आरती, चीनी डाल दी चाय में? जी मम्मी जी, 2 चम्मच, जैसे आपको पसंद है। सास धीरे हंसते हुए, तेरा दिमाग ठीक काम करता है, बेटा तो कुछ सीखे तुझसे। बहू धीमे से मुस्कुराते हुए, उन्हें तो आपसे ही सब कुछ आया होगा। शायद आया होता, अगर वक्त दिया होता मैंने। दोनों आराम से बैठती हैं। आरती, एक बात पूछनी थी तुझसे। जी मम्मी जी, तेरे मुंह से कभी माँ नहीं सुना? बहू चौंक कर बोली, मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, क्योंकि तू बस बहू बनी रही, मेरी बेटी कभी नहीं बनी। सास चुप हो जाती है, फिर धीरे से बोलती है, तुझे पता है, जब तू इस घर में आई थी, मैं तुझे बस काम वाली लड़की समझती थी, हर चीज में मीन मेख निकालती थी। मुझे लगा आप मुझसे नफरत करती हैं। नफरत नहीं, डर था। मैं डरती थी कि तू मेरा बेटा मुझसे छीन लेगी, और मैंने सोचा था मैं इस घर में सिर्फ एक किराएदार हूँ। सास उठती है और दूसरे कमरे में जाती है और टेबल पर एल्बम रख देती है। ये देख, ये तेरी शादी वाले दिन की फोटो है। उस दिन तेरी आंखों में जो चमक थी ना, मैं भूल नहीं पाई। मुझे लगा था अब ये मेरा घर होगा, लेकिन 4 साल में भी उस माँ का रिश्ता नहीं बना, और शायद इसी बात का सजा भगवान ने दी। बेटा तो विदेश चला गया, लेकिन तू तो यहीं थी, और फिर भी अकेली रही। सास के आंखों में आंसू हैं। सास कांपती आवाज में बोलती है, बस एक बार तू माँ कह दे, लगता है जैसे पूरी जिंदगी अधूरी रह गई है। बहू धीरे से पास आती है। माँ, सास के हाथ कांप जाते हैं, एक लंबी सांस लेती हैं, आंखें भर जाती हैं। लेकिन क्या आप अब भी मुझे बेटी मानेंगी? मैं अब तुझे बेटी नहीं मानती, बहू चौंक कर बोली। तो फिर क्या? सास मुस्कुराकर बोली, अब मैं मानती हूँ, तू ही मेरी असली बेटी है। वो तो बस बेटा था जो चला गया, तू रुकी रही, सब सहती रही, और फिर भी कुछ न कहा। रिश्ते खून से नहीं, ठहरे हुए लम्हों से बनते हैं, जहाँ एक माँ बनने की हिम्मत करे और एक बहू चुपचाप बेटी बन जाए। मम्मी, इन लोगों से लाइक और सब्सक्राइब करने को बोलिए ना। बेटा वो कर देंगे, बहुत अच्छे लोग हैं ये। ठीक है मम्मी, कर दो भाइयों और बहनों।